तो दोस्तों आखिरकार वो फिल्म रिलीज हो गई जिसका हर कोई इंतजार कर रहा था। कल की सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि ये इंडियन कल्चर और हमारे तरक्की का एक सबूत है जिसे देश के कई छोटे बड़े लोगों ने मिलकर साकार किया है। यह इंडिया की एक ऐसी फिल्म है जो कि हॉलीवुड की बड़ी मूवीज को टक्कर दे रही है। इसकी स्टोरी से लेकर ग्राफिक्स सब कुछ काफ़ी बढ़िया है, लेकिन यह फिल्म थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। इसलिए अगर आप इसे अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। आज मैं कल की 2898 AD मूवी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, तो आइए देखते हैं। कहानी शुरू होती है महाभारत के समय में, जब कुरुक्षेत्र की जंग खत्म हो गई थी। तब गुरु द्रोण के बेटे अश्वत्थामा ने अपने दोस्त दुर्योधन की मौत का बदला लेने के लिए पांडवों के सभी बच्चों को मार दिया और आखिर में उसने पांडवों के पूरे वंश को मिटाने के लिए अर्जुन के पोते यानी कि अभिमन्यु के बेटे को मारना चाहा, जिसने अभी तक जन्म भी नहीं लिया था। इस काम के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया और उसे अभिमन्यु की बीवी उत्तरा के गर्भ पर छोड़ दिया। लेकिन तब भगवान श्री कृष्ण ने उस बच्चे को अपनी शक्ति से बचा लिया, जिसके बाद उन्होंने अश्वत्थामा को यह श्राप दिया कि वह कभी मरेगा नहीं और वह सदियों तक तड़पता हुआ घूमेगा। इस पर अश्वत्थामा ने उनसे पूछा कि उसे मुक्ति कैसे मिलेगी। तब श्री कृष्ण ने उससे कहा कि कलयुग के अंत में जब बुराई अपनी चरम पर होगी तब वह अपना 10वां और अंतिम अवतार लेंगे और उस वक्त उनके जन्म को एक बुरी ताकत रोकना चाहेगी। तब अश्वत्थामा को उस गर्भ की रक्षा करना है, इसी से उसे मुक्ति मिलेगी। इसके बाद भगवान कृष्ण अश्वत्थामा के सर से उसका मणि निकाल लेते हैं, जिससे उसे सेहत और शक्ति मिलती थी और वे अश्वत्थामा को बोलते हैं कि जब उनके पुनर्जन्म का वक्त आएगा तब उसे यह बड़ी वापस मिल जाएगी। इसके बाद समय बीतने लगता है और अश्वत्थामा प्रायश्चित करते हुए घूमता रहता है। उसका शरीर बूढ़ा और घायल हो रहा था, पर वह मर नहीं रहा था। बस वह एक ही प्रार्थना करता रहता था कि भगवान जल्दी वापस आए और उसे मुक्ति मिल जाए। इस तरह से 1, 2 या 1000 नहीं, पूरे 6000 साल गुजर जाते हैं और अब ऐसा समय आ गया था जब दुनिया पे एक बड़े ही बुरे आदमी का कब्जा कर होता है। उसका नाम था सुप्रीम यास्कीन, जो कि एक बहुत ही होशियार और खतरनाक आदमी था। उसका मानना था कि इंसानों ने इस दुनिया को बहुत नुकसान पहुंचाया है, इसलिए उसने अपनी टेक्नोलॉजी और आर्मी की मदद से सभी देशों और लोगों को हरा दिया और खुद पूरी धरती का मालिक बन गया। उसने अपने आप को भगवान घोषित कर दिया। इस सब के बाद सुप्रीम यास्किन ने दुनिया के सभी रिसोर्सेज को जमा करके काशी शहर में एक बड़ा सा फ्लाइंग फोर्ट यानी कि हवाई महल बनाया है, जिसे कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और कॉम्प्लेक्स में सरवाइव के लिए कॉम्प्लेक्शन करेंसी की ज़रूरत थी, जिसे यूनिट्स कहा जाता है। और कॉम्प्लेक्स इतना पावरफुल होने के बाद में सुप्रीम यास्किन इतना पावरफुल होने के बावजूद भी एक चीज़ से परेशान था, उसकी उम्र। अब वह 200 साल का हो गया था और वह मशीनों के सहारे जिंदा था। उसने पूरी दुनिया को तो जीत लिया था, पर वह अपनी मौत से नहीं हरा पा रहा था, तो वह किसी तरह से अमर बनना चाहता था। इसके लिए उसने एक मिशन शुरू किया जिसका नाम था प्रोजेक्ट के। इसमें उसने एक फॉर्मूला बनाया जिसे पूरा करने के लिए उसे केमिकल को 150 दिनों तक प्रेग्नेंट रहने वाली किसी औरत के शरीर में डालना जरूरी था, जिससे वह अमर होने का एक सीरम तैयार करने वाला था। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि अब दुनिया का इतना बुरा हाल हो चुका था कि काफ़ी कम औरतें ही कंसीव कर पाती थी, मतलब प्रेग्नेंट हो पाती थी और बच्चे को जन्म दे पाती थी। इसलिए अब कॉम्प्लेक्स कई लड़कियों का, मतलब जिसमें बच्चा पैदा करने की क्षमता हो, उन लड़कियों पर एक्सपेरिमेंट करता था और उन्हें फर्टिलाइज लड़कियों को लैब में रख के उन्हें आर्टिफिशियल तरीके से प्रेग्नेंट किया जाता था। फिर उनके अंदर सुप्रीम यास्किन का बनाया हुआ फार्मूला उनके गर्भ में डाला जाता था। लेकिन वह फार्मूला इतना पावरफुल था कि कई लड़कियां उसके 3 महीने की ज़्यादा प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी और जिस फार्मूलों से कई लड़कियां या फिर उनके गर्भ में मौजूद बच्चे की मौत हो जाती थी। अब सुप्रीम यास्किन को सिर्फ खोज थी तो सिर्फ ऐसी लड़की की जो 5 महीने से ज़्यादा प्रेग्नेंट हो। इस प्रोजेक्ट को संभालने में सबसे आगे थे सुप्रीम का यास्किन के 2 खास आदमी। एक थे कमांडर मानस, जो कि कॉम्प्लेक्स
बानी जो कि सुप्रीम का सलाहकार था और उसे सभी शास्त्रों का ज्ञान था, और दूसरे थे कमांडर मानस जो कि फर्टाइल लड़कियों को ढूंढने के अलावा रिवेल्स यानी विद्रोहियों पर नज़र भी रखता था, जो कि कॉम्प्लेक्स का सबसे बड़ा ग्रुप था संभाला में, जो कि हिमालय पर्वत में बसी एक गुप्त जगह थी। यहाँ के लोग सुप्रीम यास्किन और उसके शासन को रोकना चाहते थे और उनका मानना था कि जल्द ही भगवान आखिरी अवतार कल्कि का जन्म होगा, जो कि दुनिया को बचाएंगे। संभाला के लोगों के पास अश्वत्थामा के सर का वह मणि भी था और उन्हें ये यकीन था कि जब कल्कि का जन्म का समय आएगा तब वह मणि चमकने लगेगा। उधर कमांडर मानस और काउंसलर बानी को उन रिवेल्स की खबर थी, इसलिए वे संभाला को ढूंढने में लगे हुए थे ताकि वह इन विद्रोहियों को जड़ से खत्म कर सके। इस सब के बीच भी सुप्रीम यास्किन की ही लैब में काम करने वाली एक फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है, बट वो किसी तरीके से उनकी जांच में बच जाती है और वह कंसीव नहीं कर सकती, ये आता है उनकी जांच में। पर इसके बाद भी सुमति प्रेग्नेंट हो जाती है और वो अपनी प्रेगनेंसी को 5 महीने तक छुपा लेती है और 5 महीने तक उसके गर्भ में बच्चा सही सलामत रहता है। फिर एक दिन किसी वजह से सुमति का उनको पता पड़ जाता है, जिसके बाद सुमति को उस लैब में ले जाया जाता है और सुप्रीम यास्किन का वो फॉर्मूला उसके गर्भ में डाल देते हैं। इसके बाद वो सुमति के बॉडी में विश्रम फॉर्मूला डालते हैं, तो उसके बाद वो सुमति की बॉडी से विश्रम निकालने वाले होते हैं, लेकिन सीरम का कुछ ही अंश निकल पाता है। इतने में एक लड़की लिली जो कि उसी लैब में काम करती थी, बट वो रियल में रिवेल्स की ही एक मेंबर थी, वह लैब में कुछ गड़बड़ी कर सुमति को बचा लेती है। डेथ चैम्बर से सुमति को निकालने के बाद लिली उसे अपने रिवेल्स साथियों के हवाले कर देती है, जिनका नाम था वीरन, कायरा और अज्जू। ये तीनों रिवेल्स साथी सुमति को संभाला ले जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में उन पर कॉम्प्लेक्स की आर्मी और कुछ बाउंटी हंटर्स हमला कर देते हैं, जिसमें कायरा की मौत हो जाती है। और इसी टाइम पर एक दूसरे रिवेल साथी जिनका नाम रूमी था, वह अश्वत्थामा की वो मणि लेकर दुनिया में भटकते रहते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि दुनिया में कल की अवतार जहाँ भी होगा ये मणि वहाँ चमकने लगेगी उस औरत के संपर्क में आने से। पर हम देखते हैं कि मूवी के स्टार्टिंग में हुई जंग में उनको मार दिया जाता है और उनसे वो मणि एक छोटे से बच्चे के पास चली जाती है, जो कि बचते बचाते एक गुफा में गिर जाता है। यहाँ उसे अश्वत्थामा मिलते हैं और अश्वत्थामा उस बच्चे की रक्षा करते हैं और इसी बीच उनको वो मणि मिल जाती है। तो अश्वत्थामा वो मणि अपने पास रखते हैं, अपने माथे पर उसको लगाते हैं, जिससे उनकी सारी शक्तियाँ वापस आ जाती हैं, उनके जख्म ठीक हो जाते हैं और वे बहुत ताकतवर बन जाते हैं। फिर वे अपने जीवन का मकसद पूरा करने यानी कल्कि की माँ को ढूंढने निकल जाते हैं ताकि वे उसकी रक्षा कर सकें। उधर कमांडर मानस सुमति के तलाश चालू करता, उसके पेट से पूरा श्रम निकल नहीं पाया था इसी वजह से, और उसके ऊपर 1 मिलियन यूनिट का इनाम भी रखता है, जिसको लेने के लिए बहुत से बाउंटी हंटर्स उनके पीछे पड़ जाते हैं। यस, और सुमति मौजूद थी। तो उसमें उस सारी जंग में हम देखते हैं कि कायरा जो कि एक रिवेल थी वह मर जाती है। इसके बाद में हमारे अश्वत्थामा जी को ये महसूस हो जाता है कि कल्कि की माँ यानी कि जो महिला कल्कि भगवान को जन्म देने वाली हैं उनको महसूस हो जाता है, तो वो भी उनके यहाँ पर पहुँच जाते हैं और उनको बचाते हैं, जिसमें वो कॉम्प्लेक्स की आर्मी और अन्य बाउंटी हंटर्स बहुतों को मार देते हैं। लेकिन इन्हीं में रहता है एक बाउंटी हंटर भैरवा। बहुत ही ज़्यादा ताकतवर और समझदार रहता है, और जिसके पास बुच्ची नाम की एक AI वॉइस या मान लीजिए इसके पास एक स्मार्ट सुपर कार होती है जो उसका साथ हमेशा देती थी। इधर पे हमको देखने को मिलती है अश्वत्थामा जी और बाउंटी हंटर भैरवा की बहुत ही खतरनाक लड़ाई, लेकिन इस लड़ाई में भैरवा हार जाता है। यस,
भैरवा यानी कि प्रभास हार जाते हैं और इसके बाद वो रेवेल और अश्वत्थामा सुमति को लेकर संभाला चले जाते हैं। लेकिन संभाला में भी कुछ लोग विरोध करते हैं, लेकिन जैसे ही कल्कि की माँ यानी कि दीपिका पादुकोण या हम सुमति के लें, वो जैसे ही कदम रखती हैं तो संभाला में कुछ चमत्कार होने लगते हैं। जैसे कि जहाँ पर कई हजार सालों से बारिश का नामो निशान नहीं था, वहाँ बारिश होने लगती है तो सब लोगों को विश्वास हो जाता है और वो सब उसे माँ बोलने लगते हैं, सुमति को माँ बोलने लगते हैं और उसकी रक्षा करते हैं और उसका बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखते हैं। और इसी बीच में हमको दूसरे फ्रेम में दिखाया जाता है कि हमें एक जगह पर अर्जुन का उस धनुष जो कि रेगिस्तान में मिलता है, बीच काउंसलर वानी को रेगिस्तान में गांडीव धनुष मिलता है जो कि महाभारत के अर्जुन का था। उस धनुष में वैसे तो कोई ताकत नहीं थी, क्योंकि उस धनुष का यह था कि जब तक भगवान रहेंगे तब तक उसकी ताकत रहेगी, लेकिन अभी बहुत टाइम से भगवान नहीं थे तो वो धनुष सिर्फ ऐसे ही पड़ा था, लेकिन उसकी ताकत कहीं से कैसे वापस आती है। तो इससे सुप्रीम वानी को शक हो जाता है कि भगवान आने वाले हैं। और इसके अलावा भी उनको बहुत से और सिंबल्स मिलते हैं, जैसे कि 6000 साल के बाद में उनको एक ऐसा ग्रह मिलता है नक्षत्रों में जो 6000 साल पहले देखा गया था। इससे उनका शक और यकीन में बदल जाता है कि हाँ, भगवान का जन्म होने वाला है, या फिर वो महिला मिल गई जिसके गर्भ में भगवान जन्म लेंगे, जिसके गर्भ से। और उन दोनों को ये डर था कि अगर भगवान कल्कि का जन्म हो गया तो सुप्रीम यास्किन का राज खत्म हो जाएगा, इसलिए वे जल्द से जल्द सुमति को पकड़ने का सोचते हैं ताकि वे उसके पेट से वे श्रम निकालकर उसे मार सकें। क्योंकि वानी के हिसाब से अगर उन्होंने अभी उस जन्म को रोक दिया तो अगले 6000 साल तक फिर वैसा समय नहीं आएगा। कमांडर मानस यह अंदाज़ा लगाता है कि वो रेवेल सुमति को अपने साथ संभाला लेकर गए होंगे, लेकिन उसे उस जगह की लोकेशन नहीं मालूम थी। तब भैरवा वहां आकर उन लोगों को बोलता है कि वह सुमति को पकड़ सकता है, क्योंकि सिर्फ वही अश्वत्थामा का मुकाबला कर पाएगा। इस पर मानस उसे बोलता है कि अगर उसने यह काम कर दिया तो वह खुद उसे कॉम्प्लेक्स में लेकर जाएगा। अश्वत्थामा फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स की आर्मी यानी कि कमांडर मानस भैरवा की पूरी मदद करते हैं ताकि वो अश्वत्थामा को हरा सके। और संभाला जाने के लिए भैरवा झूठ का सहारा लेता है। एक रेवेल्स जिसे भैरवा ने पकड़ रखा था, वह उससे झूठ बोलता है कि अब वो उनका साथ देगा, तो वो रेवेल उसकी बातों में आकर उसे संभाला ले जाता है। लेकिन संभाला जाते से ही भैरवा उस रेवेल व्यक्ति को बेहोश कर देता है। और यहीं पर कमांडर मानस जो कि भैरवा को ट्रैक कर रहे थे, वो लोग भी वहीं आ जाते हैं। और यहाँ पर हमको देखने को मिलती है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक फाइट, जिसमें संभाला की आर्मी कॉम्प्लेक्स की आर्मी का बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है, एक दूसरे का सामना करते हैं। बट कॉम्प्लेक्स के जो हथियार थे वो काफ़ी ज़्यादा हाईटेक रहते हैं, जिससे संभाला की आर्मी हारने लगती है। और वहीं पर हम दूसरे फ्रेम में देखते हैं अश्वत्थामा और भैरवा की फाइट। इससे पहले एक घटना और हुई थी जिसमें भैरवा अपनी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अश्वत्थामा का रूप लेकर सुमति को ले जाने लगता है, लेकिन तभी अश्वत्थामा ओरिजिनल अश्वत्थामा सामने आ जाते हैं और फिर इनके बीच में होती है फाइट, जिसमें भैरवा अपनी टेक्नोलॉजी यानी कि अपनी सुपर कार को एक रोबोट में कन्वर्ट करके अश्वत्थामा से लड़ता है। लेकिन यहाँ भी अश्वत्थामा उसको बिल्कुल पानी पिला देते हैं क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ सुपर नेचुरल स्ट्रेंथ थी, उनके पास बहुत ताकत थी, उसको हरा देते हैं और वो बेहोश हो जाता है। लेकिन इसी बीच कमांडर मानस अपने कुछ टेक्नोलॉजिकल बेल्ट से अश्वत्थामा को बांध देते हैं और वो सुमति को ले जाने लगते हैं। लेकिन तभी जो अश्वत्थामा इस मूवी में हमें दिखाया जाएगा कि अश्वत्थामा शुरू से एक छड़ी जैसा कुछ लेकर चलते हैं, लेकिन वो छड़ी ना होकर वो सूर्यपुत्र कर्ण का धनुष था, जो कि गलती से भैरवा के हाथ में छू जाता है और भैरवा को अचानक से होश आ जाता है। लेकिन वो धनुष वो भी अपनी शक्ति खो चुका था, क्योंकि उसके जो मालिक यानी सूर्यपुत्र कर्ण वो नहीं थे। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि वो भैरवा के हाथ में लगते से ही वापस से अपनी शक्तियाँ पा लेता है। और यहाँ पे हमको पता चलता है कि भैरवा ही असली सूर्यपुत्र कर्ण है। और महाभारत काल में ये दोनों दोस्त हुआ करते थे, अश्वत्थामा और सूर्यपुत्र कर्ण। तो वो जैसे ही अश्वत्थामा को बंधा देखते हैं वैसे ही वो हमला कर देते हैं और मानस और
कॉम्प्लेक्स की आर्मी को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाते मारते थे। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि बुज्जी भेरवा को आवाज़ दे देती है, जिससे वो सब कुछ भूलकर वापस से भेरवा बन जाता है और उसे फिर अपना वही चीज़ याद आ जाती है कि उसे सुमति को पकड़ना है और कॉम्प्लेक्स में जाना है। तो वह वापस से कॉम्प्लेक्स में चला जाता, सुमति को पकड़कर कॉम्प्लेक्स जाना चाहता, कॉम्प्लेक्स चला जाता है। और इसके आगे हम देखते हैं कि अश्वत्थामा जी बहुत गुस्से में हैं और वो आगे लड़ना चाहते हैं। लेकिन इसके आगे की स्टोरी हमको देखने को मिलेगी इसके अगले पार्ट में मूवी के। यस गाइस, ये पार्ट यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब इसके बाद एक्सप्लेनेशन वीडियो, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और हमारा चैनल इस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी अगली आने वाली वीडियो सही टाइम पर मिल सके। तो ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू।